तो UFC 316 में शॉन ओमैली will challenge Merab Dvalishvili for the bantamweight championship of the world, and in my opinion this fight does not make any sense. Merab शॉन ओमैली को ऑलरेडी हरा चुके हैं. It was not a very entertaining fight, and since then शॉन का एक भी विन नहीं है to earn his title shot. In my opinion, UFC को शॉन ओमैली वर्सेस कोरी सैंडहेगन बुक करना चाहिए था as a number 1 contender fight. दोनों फाइटर्स बहुत ही डायनामिक और एक्साइटिंग स्ट्राइकर्स हैं, एंड in the meantime we could have had Alexandre Pantoja versus Merab. Pantoja ने अपने डिवीजन को क्लियर आउट किया हुआ है and this would be a great fight. दोनों फाइटर्स का एक ग्रैपलिंग हेवी स्टाइल है, एंड जब दो अच्छे ग्रैपलर्स एक दूसरे से लड़ते हैं they realize that अपने ओपोनेंट को आउट ग्रैपल करना टफ होगा and it turns into a striking match. But regardless, ये फाइट बुक हो चुकी है, तो इस वीडियो में हम इस फाइट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे. Merab is an orthodox fighter, but शॉन अपना स्टांस स्विच करते रहते हैं. शॉन ओमैली का इस फाइट में एक 5 इंच हाइट एडवांटेज और एक 4 इंच रीच एडवांटेज होगा. शॉन इज ऑल्सो 4 years younger. अब आते हैं उनके रेज्यूमे और स्किल्स पे. फर्स्टली, Merab Dvalishvili इज अनडिनाइबली द बैंटमवेट गोट. उन्होंने बहुत सारे चैंपियंस और डेंजरस कंटेंडर्स को हराया हुआ है, जैसे कि उमर नर्मागोमेडोव, शॉन ओमैली, हेनरी सेहुडो, पीटर यान, होजे आल्डो और मार्लन मोराएस. इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल स्किल्स ही डज नॉट हैव वेरी गुड स्ट्राइकिंग, पर उनकी रेसलिंग बहुत अच्छी है. He has the most takedowns in the history of the UFC, and उनका कार्डियो ऑलमोस्ट इनह्यूमन है. उन्होंने पीटर यान के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 50 टेकडाउन्स और 400 स्ट्राइक्स अटेम्प्ट किए, which is insane. पीटर यान is one of the most technically skilled fighters of all time, and Merab ने उनको 5 राउंड्स तक completely dominate किया. उमर did find some success against Merab early, but Merab की कार्डियो इतनी अच्छी है कि उमर उनके साथ कीप अप कर ही नहीं पाए. वो अपने टेकडाउन से अपने स्ट्राइक्स बहुत अच्छे से सेटअप करते हैं. ही इज ऑल्सो वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग फॉर द वेट क्लास. ऑन द अदर हैंड, शॉन ओमैली हैज बीट चीटो वेरा, अल्जमेन स्टर्लिंग एंड पीटर यान, इवन दो वो फाइट काफी क्लोज थी. वो एक बहुत स्किल्ड स्ट्राइकर है. उनकी नॉकआउट पावर एंड एक्यूरेसी काफी अच्छी है. द बेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज स्ट्राइकिंग आर हिज वर्सेटिलिटी एंड हिज काउंटर्स. वो दोनों स्टांसेस से फ्लूइडली लड़ते हैं, एंड उन्हें दोनों स्टांसेस से हर तरह के पंचेस, किक्स, नीज और स्पिनिंग अटैक्स आते हैं. हिज काउंटर्स आर आल्सो वेरी गुड. अगर उनका कोई ओपोनेंट अपने स्ट्राइक्स पे ओवर एक्सटेंड करके मिस करता है, तो शॉन ओमैली इन मिस्टेक्स का फायदा उठाने में बहुत अच्छे हैं. ही इज वेरी टॉल फॉर द डिवीजन, इसलिए वो अच्छे से डिस्टेंस मैनेज कर पाते हैं. उन दोनों की फर्स्ट फाइट में मिराब चेंज द वे ही फाइट्स. वो यूजुअली अपने ओपोनेंट्स को अग्रेसिवली प्रेशर करके उन्हें थकाने की कोशिश करते हैं, बट इस फाइट में ही डिसाइडेड टू मूव बैकवर्ड्स अ लॉट एंड यूज हिज किक्स. इस वजह से शॉन उन्हें चेज करने लग गए, एंड मिराब ने शॉन को आसानी से टेक डाउन कर दिया एंड उनके ऊपर ग्राउंड एंड पाउंड लैंड किया. इस फाइट में मिराब के पास एक बहुत बड़ा रेसलिंग, कार्डियो और स्ट्रेंथ एडवांटेज होगा, एंड अगर ये फाइट पहले 2 राउंड्स के आगे गई, देन आई थिंक मिराब विल विन दिस फाइट इजीली, बट दिस इज नॉट एन अनविनेबल फाइट फॉर शॉन. शॉन कैन पॉसिबली कैच मिराब इफ ही मेक्स अ मिस्टेक. मिराब बॉक्सिंग रेंज में लेफ्ट हुक से बहुत वल्नरेबल है. हेनरी सेहुडो और मार्लन मोराएस ने उन्हें इसके साथ वॉबल करा था. ऑल्सो इस फाइट में अगर मिराब किकिंग रेंज में रहते हैं, देन शॉन ओमैली कैन स्टे एट किकिंग रेंज एंड ट्राई टू विन दिस फाइट फ्रॉम देयर. उनकी पहली फाइट के लास्ट राउंड में शॉन ने बहुत अच्छे टीप किक्स लैंड किए थे, एंड आई थिंक हिज किकिंग गेम इज मोर वर्सेटाइल देन मिराब्स. वो मिराब से लंबे हैं, एंड दिस इज अ बिग एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू किकिंग. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट शॉन टाइम्स अ नीड टू नॉक मिराब आउट. My prediction for this fight is that Merab will beat Sean O'Malley by decision. I think overall ये fight काफी boring हो सकती है, and the only way I see it being exciting is if Sean O'Malley knocks Merab out. But I don't have very high hopes for this fight or this card in general. Anyways guys, that's it for today's video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, and let me know your predictions in the comments. Thanks for watching.